हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और मैं आपकी दोस्त मिसेज़ हुमा आज मैं आपके पास दांतों से रिलेटेड एक रेमेडी लेकर आई हूँ, जो कि दांत की प्रॉब्लम आजकल 100 में 50 और 60% लोगों को होती है। तो इससे लोग आजकल बहुत परेशान हैं, दांतों के दर्द से, दांतों में खून आने से, दांतों में जो मसूड़े होते हैं वो सूज जाते हैं, उससे लोग परेशान हैं। और दांतों में जो क्या नाम है सेंसिटिव होती है, दांतों में क्या नाम है ठंडा गर्म पानी लगता है, उससे भी आजकल लोग बहुत परेशान हैं। दांतों की परेशानी आजकल इतनी आम हो गई है कि हर सेकंड इंसान को दांतों की प्रॉब्लम होती है। और दांतों में जो पीलापन होता है वो भी हम सबको कितना बुरा लगता है। अगर हम किसी के सामने हंसते हैं तो वो दांत पीले दिखते हैं तो भी हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। और सब सोचते हैं कि ये पीले पीले दांत कितने ख़राब लग रहे हैं। और सांस में जो बदबू आती है वो जो होती है पैरिया से होती है। तो जो हमारे दांतों में पैरिया हो जाता है, जो कि उसका इलाज ही नहीं होता है, डॉक्टर भी उसको अच्छी तरीके से सही नहीं कर पाते हैं। जब तक आप उसकी दवा करते हैं तब तक तो वो ठीक हो जाने लगते हैं, लेकिन बदबू उसकी जो इतनी बेकार बदबू होती है, जो वो इंसान किसी के सामने खड़े होकर बात करता है तो उससे बदबू आती है, उसके जो है मुंह से आती है। तो लोग उससे जो है एक गज़ दूर हो जाते हैं, उससे दूरी बरकरार कर लेते हैं। और लोग इसी तरीके से धीरे धीरे करके वो लोग उससे दूर हो जाते हैं, उस इंसान से दूर हो जाते हैं जिसके मुँह से बदबू आती है। तो चलिए आज आपको मैं इन सारी चीज़ों का एक रेमेडी बताऊंगी। अगर आपने उस रेमेडी को अगर कर लिया, मेरे कहने पर कर लिया और उसको अपना लिया और सही से ध्यान से काम कर लिया, तो इंशाअल्लाह आपको जितनी भी दांत में कोई भी प्रॉब्लम होगी वो गारंटेड आपके दूर हो जाएगी। और अगर दूर हो जाएगी फिर उसके बाद वो सिर्फ 7 दिन करना है। ये 7 दिन का नुस्खा है। अगर 7 दिन कर लेंगे तो 8वें दिन इंशाअल्लाह आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप ख़ुद सोचेंगे कि ये हुमा ने कितना अच्छा मुझे नुस्खा बताया है जो लाइफ टाइम के लिए होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ वो नुस्खा क्या है। दांतों के लिए 3 काम सबसे पहले करना है। जो 3 काम है वो सबसे पहले आप अपना टूथपेस्ट, जो भी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, सबसे पहले टूथपेस्ट आप अपना बदलिए। और सेकंड बात ये है आपको लोगों के लिए कि आपको केले से ब्रश करना है। पहली बात ये है कि आपको टूथपेस्ट बदलना है नहीं, आपको बंद करना है। और दूसरी बात ये है कि केले से ब्रश करना है। और तीसरी बात ये है कि जो लोग भी मुसलमान हैं वो 5 टाइम की नमाज में 10 मिनट का सजदा करें। ठीक है, ये तो हो गई मुसलमानों के लिए। और जो नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए, अगर वो लोग तो नमाज नहीं पढ़ते हैं लेकिन नमाज जैसी पोजीशन करके 3 बार आप सिजदे की पोजीशन में जाकर 10 मिनट का सजदा करें। तो ये हो गई नॉन मुस्लिम के लिए। और मुस्लिम के लिए है कि 5 टाइम की नमाज में 10 मिनट का सिजदा करें। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? सिजदा करने से जो भी हमारी बॉडी में जो भी ब्लड होता है वो हमारे चेहरे की तरफ आता है। जब हमारे चेहरे की तरफ आता है, 10 मिनट तक आप जब सिजदे में रहते हैं तो पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है वो आता है चेहरे की तरफ आता है और वो मुंह में भी जाता है। तो जब वो मुंह में जाता है तो उससे जितनी भी बीमारियां होती हैं वो बीमारियां आपकी ठीक होती हैं। तो ये रहा आपको सिजदे का मतलब। और जो आपसे मैंने कहा है केले से ब्रश करना, वो चलिए मैं आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए मैं बताती हूँ आपको केले से ब्रश कैसे किया जाता है। तो जैसा कि मैंने ये केला ले लिया और इसको आपने केले को छीला। इसमें से सिर्फ 1 इंच का टुकड़ा मुझे लेना है केले का, 1 इंच का। तो आप लोग देख सकते हैं ये है केला, इसमें से सिर्फ 1 इंच कितना होता है ये तो आप देख ही सकते हैं, ये इतना होता है। ठीक है, ये 1 इंच का टुकड़ा मैंने इसको इतना बड़ा ले लिया। अब ये केला मैंने यूँ करके रख दिया। ठीक है, इस केले को आपको सुबह मॉर्निंग में दिन में 3 बार करना है। इसको
सुबह दोपहर शाम। तो इसको आपने ऐसे करके इसको मैश कर लेंगे इस तरीके से। आप वैसे तो अगर ये देखिए इस तरीके से ये मैश हो जाएगा, और जिस तरीके से आप कोलगेट करते हैं, कोलगेट में झाग आता है, उसी तरीके से ये आपके मुंह के अंदर जब ये केले से आप ब्रश करेंगे तो ये आपके मुंह के अंदर झाग भी वैसे ही बनाएगा और दांतों को इतना सफ़ेद, चमकीला और चमकदार बनाएगा कि आपको खुद भी एतबार नहीं होगा कि ये नुस्खा आया कहाँ से। तो इसको आप 7 दिन सिर्फ करके देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। इसको आप हाथ पे रख के मैश करेंगे, ठीक है। मैंने इस पे रख के करके दिखाया है। तो अब जैसे कि ये ब्रश है मेरा, ये टूथ ब्रश मुझे मॉर्निंग में करना है, हम लोग सभी लोग करते हैं, तो ठीक है। तो ये सुबह आपने इसको ले लिया, इस तरीके से आपने ब्रश में इतना केला ले लिया इसमें, और इतना लेने के बाद अब आप चाहे इस तरफ से करके देखें या तो मैं इधर से करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसको आपने जैसे मुंह के अंदर को ऐसे करके, तो इसको मुंह के अंदर ऐसे करके रख के, और ये देखिए आप इसको इस तरीके से ब्रश करना है। ये राउंड राउंड करके इस तरीके से आपको मुंह के अंदर ब्रश करना है। और ब्रश करने के बाद इसको 5 से 10 मिनट ब्रश करना है आपको सुबह। इस तरीके से आप ब्रश करेंगे, और फिर उसके बाद जो आपके मसूड़ों से खून आता होगा, आपके मसूड़े सूज गए हैं, दांतों से खून आ रहा है, दांतों में कीड़ा लग गया है या दांत पीले हो गए हैं। हम लोग, बहुत से औरतें होती हैं तंबाकू खाती हैं, मसाला खाती हैं, और जो ड्रिंक करते हैं उनके भी दांत जो हैं पीले पड़ जाते हैं। तो उनके लिए इस तरीके से ये आपको इस तरीके से ब्रश करना है। तो ये मैंने आपको ये ब्रश का तरीका बता दिया है, इस तरीके से करना है। तो बिलीव करिए, आप बिल्कुल बिलीव करके ये रेमेडी आप 7 दिन करके देखिएगा, और 7 दिन में 3 बार, एक दिन में 3 बार करना है, सुबह दोपहर शाम 3 बार करने के बाद, और सिर्फ 7 दिन करना है। 7वें दिन के बाद आपके जो मुंह में कोई भी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को आप देखेंगे कि वो जड़ से गायब हो गई है। आप खुद ढूंढेंगे कि कहाँ गई, दांतों में इतना पेन होता है, इतना पेन होता है, वो पेन कहाँ गया, आप ढूंढेंगे किधर गया, मुझे मेरा पेन नहीं, मेरा जो दर्द होता था वो गायब हो गया, कहाँ चला गया। तो इतना असरदार ये नुस्खा है, इसको मैं बार बार कह रही हूँ, चाहे कोई बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, लड़की हो या लड़का हो, कोई भी आदमी हो, बच्चे हों, छोटे छोटे, आजकल बच्चों के भी दांतों में दर्द हो रहा है, तो उनको भी प्लीज़ इसी से कराइए। टूथपेस्ट बिल्कुल बंद करिए, टूथपेस्ट से हमारे दांत और भी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। और उसमें केमिकल होते हैं जो कि हमारे मसूड़ों को काटते हैं, और वो सूजन उसी से हम लोगों के आती है। जब दांतों में कीड़ा लग जाता है तो टूथपेस्ट से और भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये रहा मेरा आज का नुस्खा और रेमेडी, आप लोगों के लिए मैं खास करके ये लेकर के आई हूँ कि आप लोगों को, बहुत से लोगों को दांतों की प्रॉब्लम थी, उन लोगों ने मुझसे कहा था कि कोई दांतों में दर्द है और दांतों में और जो मसूड़ों में उनके स्वेलिंग है, उसके लिए कोई नुस्खा बताइए। तो मैंने ये नुस्खा बताया है, इसको यकीन करिए और अल्लाह का नाम लेकर के आप इसको शुरू करके देखिए। 7 दिन से 8वां दिन नहीं लगेगा, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ठीक है, अब आपका इतना टाइम मैंने वेस्ट किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट 7 दिन के बाद करके बताइएगा कि 8वें दिन का आपका रिज़ल्ट क्या था। मैं 7 दिन तक मैं आप लोगों का वेट करूँगी। जिनके भी दांतों में प्रॉब्लम है वो मुझसे कमेंट्स करके पूछें और बताएं कि कितना उनको फ़ायदा हुआ है। तो चलिए अब मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ, एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।